Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. So today we will going to discuss about journal proper. ठीक है, the final part of special purpose subsidiary book. तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक परचेस बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न सब कुछ कवर कर चुका है। आज जर्नल प्रॉपर में देखो क्या होता है। जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं, बेसिकली जर्नल को ही जर्नल प्रॉपर कहा गया है। वो क्यों, देखो ध्यान से कि जब सारी कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गए। तो अब जर्नल की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि मोस्टली ट्रांजेक्शन तो बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब बाकी जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन बच गए, ठीक है, उनको जर्नल करना पड़ता है। तो उस केस में उस जर्नल को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। बात क्लियर है? तो देखो जर्नल प्रॉपर में बेसिकली कौन कौन से ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कोई हमने एसेट खरीद लिया ऑन क्रेडिट या एसेट बेच दिया ऑन क्रेडिट, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्योंकि वो गुड्स है नहीं, तो गुड्स है नहीं तो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन तो कोई बुक में रिकॉर्ड होंगे नहीं, ना ही कैश में रिकॉर्ड होंगे, तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं जो कि जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि जर्नल प्रॉपर में। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? तो पहला ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड होती है, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्री, अदर, और कुछ अदर एंट्री जो छूट जाती है, जैसे कि क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट, केट सेल ऑफ एसेट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड बिल्स, रिसीवेबल बिल्स पेबल, एक्सेट्रा में और बहुत सारे आ जाते हैं कि गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो इस केस में बैड डेट, तो वो सब की एंट्री क्या करी जाती है जी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करी जाती है। अब देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। ओपनिंग एंट्री बेसिकली वो एंट्री होती है जो कि हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस को इस ईयर के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि सबसे पहले पिछले साल का ईयर खत्म हो गया, तो उस साल जो भी बैलेंस रही होगी उसको हम नए साल के बिगिनिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, पुराने बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करने वाला एंट्री। देन क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री देखो क्या होता है कि लास्ट में ईयर के एंड में हम बनाएंगे। ईयर के एंड में हमें तो जानना है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा तो उस केस में जितने भी इनकम, फ़ायदा और नुकसान वाली ट्रांजेक्शन होंगी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए जो एंट्री पास करी जाएगी उसको बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, देन ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री एक अकाउंट वाली आइटम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जो कि उसी अकाउंट से पर्टिकुलर रिलेटेड होगी, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। जैसे कि एक कोई यहाँ कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी ड्राइंग हुई होगी पूरे ईयर में, तो उसको लास्ट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है एडजस्ट करने के लिए, तो उस केस में उसको बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। फिर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री वो सब एंट्री होती है जो कि फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हमें करनी होती है। हम्म, उसमें जैसे कि हमने इंश्योरेंस पेमेंट किया, ठीक है, तो एडवांस में पेमेंट कर दिया, ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो हमें दिखाना पड़ेगा इस साल कि हम कितना ज़्यादा पेमेंट किए हैं, तो उस केस में जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री में काउंट हुई। एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री वो एंट्री होती है जो कि अगर अकाउंट बनाते टाइम या फिर जर्नल एंट्री करते टाइम कोई भी अगर मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, गलतियां हो गई होंगी, तो उसको सुधारने वाली जो एंट्री पास करी जाएगी उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। और अदर में तो बाकी सब एंट्री आ ही जाएंगी। सो इसको प्रॉपर समझ लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या बोला गया है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ एम एस मुकेश ट्रेडर। ठीक है, मुकेश ट्रेडर के हमें बुक में रिकॉर्ड करनी है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, 2000 ट्रांजैक्शन की हमारा जर्नल प्रॉपर यानी सिंपल जर्नल। डेट पर्टिकुलर लेजर फ्लो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट एज यू ऑल नो ऑलरेडी, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन द डिटेल। किस चैप्टर में? जर्नल वाले चैप्टर में। ठीक है, 2018 की ट्रांजैक्शन है और मार्च की ट्रांजैक्शन हो रही है। मार्च कब की? ये 5 की। तो देखो पहला में क्या बोला है कि सुनील हु ओड अस 50,000। सुनील हमसे उधार ले गया था 50,000, वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया। ठीक है, एंड 40% वॉज रिकवर्ड इन फुल सेटलमेंट और फाइनल पेमेंट। ठीक है, अब उनसे 50,000 ले गया था, उनसे 40% ही रिकवर हो पाया। तो देखो 50,000 ले गया था मतलब उधार था, इंटू 40% मैं करूँ यानी कि 20,000। 20,000 तो रिकवर हो गया, यानी कि 20,000 पैसे मिल गए। तो भैया 20,000 पैसे मिल गए तो 20,000 तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ना, 20,000 तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। बाकी जो बच गया 30,000, क्योंकि 50,000 था जिसमें से 20,000 तो मिल गया, तो बचा कितना? 30,000। तो ये 30,000 हमारा डूब गया, हो गया नुकसान भैया। तो उस केस में हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा जर्नल में। जिससे मिलना होता है उसको बोलते हैं डेटर, जो नहीं मिल पाया तो हो गया बैड, तो हो गया बैड डेट, तो वो है मेरे नुकसान। और एज पर नॉमिनल अकाउंट सारे नुकसान को कर दिया जाता है क्या? डेबिट। तो हम करेंगे बैड डेट। ठीक है, ओ बैड डेट अकाउंट डेबिट। और कौन बैड डेट हो गया भैया? सुनील। ठीक है, तो 2
सुनील अकाउंट कितना 30,000 से 30,000, यानी कि कैश वाली चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है। बिंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है, एंट्री नरेशन लिख देना। एंड देन उसके बाद मार्च 10 को क्या ट्रांजेक्शन हुई है देख लेते हैं। ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। भैया उधार में मशीनरी बेची है, मशीनरी हमारा एसेट है। अब एसेट वाली तो कहीं रिकॉर्ड होगी नहीं, तो उसको हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो किसको बेचा? कैलाश को। तो कैलाश इज द रिसीवर, कैलाश अकाउंट डेबिट टू क्या बेची? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट। पैसे की मशीनरी है कितनी की? 10,000 की ना, तो 10,000 10,000, ठीक है। तो ये हो गई बिंग मशीनरी सोल्ड टू कैलाश ऑन क्रेडिट, पूरा लिख लेना। एंड देन ये 12 तारीख को क्या हुआ है फिर? प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। अब देखो जी, प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश लग गया। अब कैश लग गया तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स ले गया तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स ले गया, गुड्स कहीं रिकॉर्ड होगा नहीं, तो उसको जर्नल प्रॉपर में। और गुड्स जब ले जाता है प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, क्या? परचेसेस अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग कितना किया है? गुड्स का ना 4,000, और गुड्स है इसीलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा? परचेसेस अकाउंट। बिंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ओके। उसके बाद अप्रैल 12 के बाद 15 को भी हुई है ना, हाँ। गुड्स वर्थ 40,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, ओके। 40,000 डिस्ट्रॉयड बाई फायर, तो हमारी नुकसान है, जितने भी नुकसान होते हैं उसको डेबिट करना पड़ता है। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू क्या लॉस है? गुड्स, तो टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए कितना? 40,000 एंड 40,000, क्लियर है। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, ओके। एंड देन अप्रैल फिर 20 को ट्रांजेक्शन हुई, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फायर इंश्योरेंस 25,000। 40,000 गुड्स नुकसान हुआ, तब इंश्योरेंस कंपनी ने 25,000 क्लेम को एडमिट कर दिया, 25,000 वो मान गए। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, तो जिससे पैसा मिलने वाला है तो उसको डेटर, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और डेटर एसेट है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर, टू लॉस बाई फायर, फायर के थ्रू लॉस हुआ था, तो 25,000 तो रिकवर हो जाएगा, एडमिट हो गया। बिंग इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद 22 तारीख को अब बिल रिसीवेबल फॉर 10,000, हमें मिलना था बिल 10,000, लेकिन हमने इंडोर्स कर दिया मेहता को, मिस्टर मेहता को। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। हमने हमें बिल मिलने वाला था जो कि हम ऑलरेडी उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब डायरेक्टली उसको मिलेगा, तो उसको मिलेगा तो मिस्टर मेहता रिसीवर हो जाएगा। मेहता, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, कितना का बिल था? 10,000 का, और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट इंडोर्स टू मिस्टर मेहता है ना, तो उसको मिलेगा तो 10,000। बिंग बिल इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। एंड देन अप्रैल फिर 22 के बाद मार्च 31 को क्या हुआ है? वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 15,000। 2010 का ये डेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, खैर हमें क्या लेना देना है। 31 मार्च को क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग है 15,000, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, यही एंट्री होती है, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 15,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग ये हमारी लाइबिलिटी है, पेमेंट करने की लाइबिलिटी, ठीक है। वेजेस हमारा एक्सपेंस है, और ये वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, बचा हुआ है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी है वैसे क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ये लिख लेना। एंड देन अप्रैल 31 को और एक ट्रांजेक्शन है, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। हमने इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड मतलब कि पहले ही पेमेंट कर दिया, मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो एडवांस में पेमेंट कर दिया तो प्रीपेड, अब एडवांस में पेमेंट हमने कर दिया, वो हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट लिखना, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट कितना? 2,000 हमने प्रीपेड किया ना, 2,000। बिंग इंश्योरेंस पेड एडवांस, या फिर बिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो ये रही रिलेटेड टू जर्नल प्रॉपर, ये बहुत सिंपल है जर्नल प्रॉपर, और कुछ दिक्कत है नहीं। मतलब जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन और गुड्स रिलेटेड टू क्रेडिट परचेस या फिर सेल,
और रिटर्न से रिलेटेड, उसको छोड़ के बाकी बाकी ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो ये रही रिलेटेड टू जर्नल प्रॉपर। इफ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं यार इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।